Good morning students. My name is Ravinder Kaur. How are you all? I hope you all are fine at your home. So today's topic is note making. आज हम पढ़ेंगे नोट मेकिंग कैसे बनाते हैं. तो how to make notes. नोट्स कैसे बनाते हैं. सबसे पहले इसमें क्या आएगा, रीड द पैसेज केयरफुली एंड अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. सबसे पहले आपने क्या करना है, जो पैसेज आपको एग्जाम में दिया है उसको क्या करना है, बहुत अच्छे से पहले पढ़ना है. फिर जो आपको जो इम्पोर्टेंट लग रहा है उसमें उसको क्या कर देना है, अंडरलाइन कर देना है. देन उसके बाद नोट्स कैसे होने चाहिए. नोट्स शुड बी शॉर्ट. नोट्स क्या होने चाहिए, आपके छोटे होने चाहिए. दे शुड आइडेंटिफाई द मेन पॉइंट्स. नोट्स में सिर्फ और सिर्फ क्या होने चाहिए, आपके मेन पॉइंट्स लिखे होने चाहिए. देन अब क्या करना है उसके बाद, टाइटल इज रिटन फर्स्ट. जब आप इसको आप सॉल्व करने लगेंगे इस क्वेश्चन को, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी सबसे ऊपर आप टाइटल लिखेंगे. देन उसके बाद दे आर रिटन ओनली इन फ्रेज. नोट मेकिंग में आप हमेशा नोट्स फ्रेज में लिखेंगे, आप उसमें सेंटेंसेस नहीं बनाएंगे. देन इंफॉर्मेशन मस्ट लॉजिकली डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड बाय द यूज ऑफ फिगर्स एंड डेसिमल सिस्टम. आपने क्या करना है, जितनी भी इसमें इंफॉर्मेशन यानी कि पैसेज पे आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें लग रही हैं, जो आपने लिस्ट जिसकी बनानी, तो उसको लिस्ट किस तरीके से करना है, आपने फिगर सिस्टम से या डेसिमल सिस्टम से, जिसको हम आगे पढ़ेंगे. देन उसके बाद कह रहे हैं हम एब्रीविएशन सिंबल्स मस्ट बी फ्रीली यूज्ड. आपने जैसे में नोट मेकिंग करना है, ये क्वेश्चन जब सॉल्व करना है तो उसके अंदर आपने एब्रीविएशन और सिंबल्स का यूज़ करना है. आर्टिकल, प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन मस्ट बी ओमिटेड. आपने आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजक्शन को इसमें यूज़ नहीं करना है. देन नोट मस्ट बी हैव सेंस व्हेन दे सी अगेन, अदरवाइज दे विल बी ऑफ नो यूज़. आपके जो नोट्स हो, जो आपने लिस्ट बनाई हो नोट्स में, वो आपके क्या होने चाहिए, सेंसिबल होने चाहिए, यानी कि उसकी कोई मतलब होना चाहिए, मीनिंग निकलनी होनी चाहिए. अगर इस तरीके के नहीं होते हैं तो नोट्स आपके किसी काम के नहीं है. जब आप दोबारा देखें तो उन नोट्स से आपको समझ आना चाहिए. अब हम देख लेते हैं फॉर्मेट ऑफ नोट मेकिंग. नोट मेकिंग का फॉर्मेट क्या है, जो हम पहले कह रहे थे फिगर सिस्टम एंड डेसिमल सिस्टम. तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, फिगर सिस्टम. फिगर सिस्टम को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे मेन हेडिंग, सब हेडिंग एंड सब हेडिंग. मेन हेडिंग क्या होती है, जो मेन पॉइंट्स होते हैं आपके. तो मेन पॉइंट को आप लिस्ट कैसे करते हैं, जैसे 1 2 3. बट अब जब मेन हेडिंग के अंदर भी आपके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे आपने कुछ पॉइंट्स लिखने हैं मेन हेडिंग के अंदर, तो आप उसके लिए यूज़ करते हैं सब हेडिंग, जिसको आप लिस्ट किससे बनाते हैं, ABCD से. यानी कि आप 1 2 3 यूज़ ना करके आप दूसरे यूज़ करेंगे लिस्ट. देन उसके बाद आपकी सब हेडिंग के अंदर भी कुछ आप लिखना चाहते हैं, तो आप सब हेडिंग यूज़ करते हैं, जिसमें हमने यहाँ पे रोमन नंबर सिस्टम यूज़ किया है. इसे अच्छे से समझने के लिए हम एग्जांपल देख लेते हैं इसका. जैसे ये फिगर सिस्टम है, इसमें क्या किया है, आपने जो नोट्स बनाए हैं उसमें 1 पॉइंट लिखा है, उसके अंदर कुछ नहीं है तो आपने 1 पॉइंट लिख दिया. देन उसके बाद सेकंड पॉइंट लिखा. बस सेकंड पॉइंट के अंदर आपके पास कुछ और पॉइंट्स है जो आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो आपने क्या किया है, A और B लिस्ट बना दी है. देन B लिस्ट के अंदर भी आपको लग रहा है कि पॉइंट्स कुछ और आ सकते हैं, तो आपने उसके अंदर एक सब हेडिंग यूज़ कर दी है, जिसके लिए आपने रोमन नंबर सिस्टम यूज़ किया. देन इसके बाद इसमें इतना ही था. देन आपको लग रहा है कि अब मुझे थर्ड एक और पॉइंट बनाना है, थर्ड मेन पॉइंट बनाना है, तो आप थर्ड ले रहे हैं. उसके बाद आपके पास थर्ड में ज़्यादा कुछ नहीं है, तो आप फोर्थ पॉइंट बना दे रहे. इसी तरीके से आप सारे क्या कहते हैं अपने क्वेश्चन आप नोट मेकिंग में इसी तरीके से यूज़ करेंगे फिगर सिस्टम को. अब हम देख लेते हैं डेसिमल सिस्टम. डेसिमल सिस्टम भी फिगर सिस्टम जैसा ही है. इसमें भी मेन हेडिंग, सब हेडिंग है. मेन हेडिंग वैसी ही है 1 2 3 4. देन उसके बाद सब हेडिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है उससे. जैसे मेन हेडिंग का इसमें 1 ले लिया है, देन उसके बाद चेंज हो गया है, यानी कि 1 2 3 उसके बाद चेंज हो रहा है. उसी तरीके से सब हेडिंग में क्या हो रहा है, सब हेडिंग का पहली 2 फिगर ले ली जा रही है, उसके बाद चेंज हो रहा है, जैसे 1 2 3 4. इसको अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं. जैसे फर्स्ट पॉइंट है आपका, फर्स्ट पॉइंट के अंदर सब हेडिंग दे रखी है हमने, तो क्या किया है, 1.1 ले लिया है. 1 हमने कहाँ से लिया है, मेन हेडिंग से. एंड सेकेंड 1 क्या हो गया, आपकी सब हेडिंग की. उसी तरीके से हमारा क्या कहते हैं, सेकेंड पॉइंट हमने बनाया है. सेकेंड पॉइंट के अंदर हमारे पास और पॉइंट है, तो हमने क्या किया है, हमने मेन हेडिंग से क्या ले लिया, 2. फिर उसके बाद 0.1 यानी कि सब हेडिंग बना दी उसकी हमने. उसी तरीके से हमने 2.2 ले लिया है. उसके अंदर हमने सब हेडिंग बनाई है
1.2 के अंदर, तो हमने क्या किया 2.1 2.2। फिर उसके बाद हम मेन हेडिंग में आ जा रहे हैं, तो हम थर्ड में आ गए हैं, उसके बाद हम फोर्थ पे आ गए हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ लेते हैं। हमको एग्जाम में इस तरीके से पैसेज दिया रहता है जो क्या कहते हैं आपके पैराग्राफ में डिवाइड होता है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना है कि इसमें क्या मेन पॉइंट्स है, आप उसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसे अंडरलाइन कर देते हैं। तो आप इस वीडियो को पॉज करके इस पैराग्राफ को पहले अच्छे से पढ़िएगा। हम सीधे इस समय नोट मेकिंग में हमें क्या करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा था कि हमने टाइटल लिखना है, तो हमने पहले पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ा। तो सबसे पहले हमने नोट मेकिंग में क्या किया है, टाइटल डाला है, जिसमें सबसे ऊपर लिखा है प्लस फैक्टर ऑफ लाइफ, ये हमने टाइटल बना दिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे हमने फिगर्स नंबर सिस्टम यूज़ किया है, तो हमने क्या किया है 1 लिखा है, उसके अंदर हमने मेन हेडिंग लिख दी है द इम्पोर्टेंस ऑफ द टेस्ट ऑफ लाइफ। उसके अंदर हमने सब हेडिंग डाल दी है, यानी कि इलनेस एंड सफरिंग बिल्ड करेक्टर। करेक्टर के लिए हमने केयर एब्रीवेशंस यूज़ कर दिया है। देन उसके बाद हमने 1 के अंदर एक और सब हेडिंग यूज़ की है, जिसके लिए हमने बी यूज़ किया है, जैसे सिंपल हार्टेड व्यू डिसेबिलिटी, आपने प्लस बिली लिखा है, किसके लिए, पॉजिटिवली के लिए। देन एग्जाम्पल बॉय विथ हस्ड बैक कंपेनियन, तो ये हस्ड बैक कंपेनियन, इससे हमें क्या पता चल रहा है, ये स्टोरी है जो आपकी पैराग्राफ सेकंड में दे रखी है पैसेज में। तो इतने से लाइन से, इतने से फ्रेज से हमें पता चल जा रहा है कि हाँ वो स्टोरी क्या है, आपको सारी रिकॉल हो जाएगी। तो नोट्स इसी तरीके से बनाए जाते हैं। देन हम सेकेंड पॉइंट बनाएंगे। सेकेंड पॉइंट के अंदर हमारे पास चेंज ऑफ फोकस रिक्वायर्ड, ये हमने मेन हेडिंग बनाई है, उसके अंदर सब हेडिंग बनाई है। उस सब हेडिंग के अंदर भी हमने क्या बनाई है, सब हेडिंग, जिसके लिए हमने रोमन नंबर सिस्टम चूज़ की है। तो आपने इसी तरीके से नोट्स बनाने हैं। अब आपने जो भी एब्रीवेशंस या सिंबल्स या शॉर्टकट्स यूज़ किए, शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ किए हैं, तो उनको आप लास्ट में क्या करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे की एब्रीवेशन करके एक आप लास्ट में, जिसमें आप नोट मेकिंग पूरा कंप्लीट कर दे, उसके नीचे आप इस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि आपने क्या क्या एब्रीवेशंस अपने नोट मेकिंग में यूज़ की है। जैसे वहाँ पे कैरेक्टर के लिए कैर यूज़ किया है, पॉजिटिवली के लिए हमने प्लस बिली यूज़ किया था, ह्यूमन के लिए HUM यूज़ किया है, साइकोलॉजिकल के लिए साइकोलॉजिकल से O हटा के साइकोलॉजिकल लिखा है, डिस्ट्रक्टिव में से हमने U हटा दिया, एलिमेंट्स में से हमने E हटा के एब्रीवेशंस बनाए हैं। तो इस तरीके से आपने अपने एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एब्रीवेशंस, यूनिवर्सल सिंबल्स, मैथमेटिकल सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म्स पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।